गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, है ना, उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। मुद्रा और साख। क्या? मुद्रा और साख पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहले तो हम लोगों को मुद्रा और साख में देखना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, किसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। वाटर सिस्टम, व्हाट इज वाटर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली देहात में हमेशा आज भी होता है। 1 किलो अमरूद बराबर 1 किलो चावल, है ना। देहात में बेचने जाता है आज भी कि चावल के बराबर अमरूद या सिंघाड़ा, पानी फल, है ना। ये क्या चीज़ है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली माने वस्तु के बदले में वस्तुओं को लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली का। और यह प्यारे बच्चों आज से नहीं, प्राचीन कालों से यह वस्तु विनिमय प्रणाली चलते आई। जब मुद्रा नहीं हुआ था, रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था तब से, और धातु मुद्रा, मेटलिक करेंसी, है ना, धातु मुद्रा, सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि किसी भी धातु की बनी हुई मुद्रा धातु मुद्रा कहलाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बैंकिंग माने उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से जनता से मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से जमाएं स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग क्या है ना? बैंकिंग माने उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से जनता से मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से जमा स्वीकार करने को ही बैंकिंग कहते हैं। प्राचीन कालों में प्यारे बच्चों जब बैंकिंग नहीं था तो लोग सेठ, साहूकार, ये सब के घर में लोग कहीं जाते थे तो अपना रुपए पैसे गहने रख देते थे और आने के बाद सेठ साहूकार से ले लेते थे। लेकिन प्यारे बच्चों वह सेठ साहूकार बहुत ही बेईमान होता था, है ना। देते कुछ लिखता कुछ, ये सब काम करता था। अब है वो बैंकिंग हुआ। बैंक और बैंकिंग, बैंकिंग क्रिया है, अब बैंक नाउन है ना, माने संज्ञा है, दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। तो पहले हम साख देखें। साख क्या है ना। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट तो लोग द्वारा निजी व्यक्तियों या बैंकों से लिया गया धन साख कहलाता, सब साख कहलाता। लोग द्वारा निजी व्यक्तियों या बैंकों से लिया गया धन क्या कहलाएगा? साख के नाम से जाना जाता है। बैंक अब आई है, जिसको मैं नाउन के बारे में बतला रहा हूँ, संज्ञा, बैंक संस्था, है ना। बैंकिंग अलग चीज। तो बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के लिए जमा स्वीकार करती है, जिसका चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तथा जो लोगों को ऋण या अग्रिम देती है। ये क्या कहलाती है? बैंक। वह संस्था है। आत्मनिर्भर गुट या स्वयं सहायता समूह क्या है? तो प्यारे बच्चों अपने हितों की सुरक्षा के लिए लोग द्वारा बनाए गए समूह आत्मनिर्भर गुट कहलाता है। जिसको लोग बनाते हैं वो कहलाते हैं, है ना। लोग मिल करके बनाते हैं प्यारे बच्चों। और आवश्यकताओं को दोहरा संयोग, डबल
है ना, कॉन्डिडेंस ऑफ रेंट्स। जब दो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के उपयोग किए बिना वस्तुओं विनिमय के लिए करते हैं तो इसकी आवश्यकता को दोहरे संयोग कहते हैं। समझो, जब दो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के उपयोग किए बिना करते हैं, है ना, तो ऐसे विनिमय के लिए या ऐसे विनिमय को क्या कहेंगे? इससे आवश्यकताओं को दोहरे संयोग कहते हैं, है ना। जैसे आपको आलू की ज़रूरत है तो उसको चावल की ज़रूरत है, तो 1 मन चावल बराबर 1.5 मन आलू, तो ये हुआ दोहरे संयोग। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, वो माध्यम है ना, माने इससे किसी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। यह विनिमय प्रक्रिया में माध्यम कार्य करता है, इससे दोहरे संयोग से छुटकारा मिल जाता है। अब उसमें दोहरे संयोग के था, प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि ये अमरूद, अब हमको आम खाने की ज़रूरत है, हमारे पास बहुत सारे अमरूद हैं, देखो मैं देख, है ना, और हमको क्या खाना है? आम खाना है, हमारे पास अमरूद है। अब जिसके पास गए उसको क्या अमरूद की ज़रूरत है या नहीं? हो सकता है कि उसको अमरूद खराब लगता हो तो वो आम देगा, हमसे अमरूद लेगा। इस प्रकार से दोहरे संयोग नहीं बनेगा तो हम आम नहीं खा सकते, है ना। लेकिन मुद्रा विनिमय द्वारा हम उसको ज़रूरत हो चाहे नहीं, अगर वो बेचता है 5 रुपया में, अगर 5 रुपया मेरे पास रुपए हैं तो आसानी से हम उसको 5 रुपया दे करके और उसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, है ना। तो ये इसी को कहते हैं क्या चीज़? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। और प्यारे बच्चों, अब छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग तनी पूछताछ करें, एकदम माने क्या ये मनोरंजन है, बहुत आसान चैप्टर है। जैसे पूछिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यकताओं को दोहरे संयोग का होना तब हो सकता है। मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों कहा गया है? क्योंकि वह मध्यवर्तीय भूमिका प्रदान करता है और प्रारंभिक काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 2 वस्तु का नाम क्या क्या चीज़ लोग करते थे? तो भारतीय लोग अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबा, कोई भी 2 चीज़ को करते थे। और मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? आज देखिए करेंसी में कागज़ का नोट या सिक्का है। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। पहले मुद्रा जो था माने क्या चीज़ है, वो बहुमूल्य थे। जैसे मान लिया जाए कि अगर 1 रुपया का सिक्का माने 1 रुपया का सोना के बराबर थे, और 2 रुपया माने 2 रुपया के सोना के बराबर। आज के जैसा नहीं कि 500 रुपया वाला 1000 वाला नोट से बड़ा 10 रुपया वाला नोट है, नहीं, ऐसा नहीं। माने जितना का वो रुपए रहते थे उतना का माने उसका वजन या उसका आकृति बड़ा रहता था, इस तरह से रहता था प्यारे बच्चे। और आज एक क्या है, पत्र है जो सरकार उसको प्राधिकृत करती है। भारत में नोट कौन जारी करते हैं? आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे जो है जारी करते हैं। और मांग जमा किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो बैंक में जमा धन को हम मांग जमा कहते हैं। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कर्ज से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं द्वारा दिए गए ब्याज के बीच अंतर होता है। कर्ज के लिए गए ब्याज क्या 9% है ना,
और जमा अगर हम करते हैं तो देगा 4% या 5%। तो जो उसको जो लाभ मिला उसी से बिजनेस किया है ना, वो अपना स्टाफ को दिया है, रेंट दिया, जो भी खर्च किए। अब है ऋण से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों? ऋण किसको कहते हैं? तो एक सहमति जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं उपलब्ध करता है और बदले में भविष्य में कर्जदार उसे भुगतान करने का वादा करता है, वह क्या कहलाएगा? ऋण कहलाएगा। सामर्थ्य ऋणाधार से क्या अभिप्राय? कुछ कुछ वर्ड को मैं बतला रहा हूँ, है ना। समर्थक ऋणाधार पहले समझिए। ऐसे संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, ऐसे संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है। कौन? कर्जदार है। और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है ना। अब है प्यारे बच्चों की बैंकिंग अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों व ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किस प्रकार करते हैं, है ना। यह अतिरिक्त मुद्रा को ऋण के रूप में प्रदान करता है प्यारे बच्चों, ये सब याद रख लेना होगा। अब हम ये कहते हैं, बात को आप समझिएगा, जानते भी हैं, विभिन्न प्रकार के ऋण को कितने वर्गों में बांटा गया है उसका नाम बताएं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दें। तो प्यारे बच्चों, ऋण दो वर्गों में बांटा गया है। एक औपचारिक ऋण बैंकों और सहकारी समिति द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है ना, जैसे बैंक और सहकारी समिति। अनौपचारिक ऋण जो प्यारे बच्चों साहूकारों, व्यापारियों, रिश्तेदारों, दोस्तों से जो ऋण लिया जाता है उसे अनौपचारिक ऋण कहते हैं, है ना। आप जानबे करते हैं कौन कौन? साहूकार, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार, है ना। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार मांग करता है। उसके 3 बिंदु है, क्यों ऐसा करता है प्यारे बच्चों? कर्जदार के रूप में, कर्ज के रूप में भुगतान की राशि की वसूली या भुगतान निश्चित किया जा सके। कर्ज न लौटाने पर कर्जदार द्वारा प्रस्तुत ऋणाधार के बेचकर अपना पैसा सूल सके, या कर्जदार सही समय पर अपना भुगतान नहीं कर देता है तो वह ऋण लेकर भागता नहीं है ना। इसलिए उसे क्या किया जाता है? देते समय ऋणाधार मांग किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हम बैंक से अगर 10 लाख रुपए कर्ज लेते हैं तो हमें उसके बदले में ज़मीन दिखाना पड़ता है, घर दिखाना पड़ता है, उसका ज़मीन के कागज़ देना पड़ता है, ताकि हम पैसा समय पर न चुकाएं तो बैंक उसे नीलामी कर उतना पैसा वसूल सकता है। इस तरह से प्यारे बच्चों होता है। अब है कि औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर कौन सी संस्था नज़र रखते हैं, है ना, और कैसे रखते हैं, उनके बिंदु आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, औपचारिक स्रोत के कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखती है। कौन नज़र रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखती है। तो आरबीआई बैंकों के इस बात पर नज़र रखा जाता है कि वे सभी बैंक नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। ये चीज़ नगद शेष बनाए हुए है या नहीं, ये कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई इस बात पर नज़र रखता है कि लाभ कमाने वाले अमीर व्यापारियों को ही बैंक ऋण देती है या गरीब ज़रूरतमंद किसानों या छोटे उद्योगों का ऋण देता है या नहीं।
और आरबीआई के दर को निर्धारित करता है, आरबीआई ब्याज के दर को निर्धारित करता है। प्यारे बच्चों, स्वयं सहायता समूह आप जानबे करते हैं, एनजीओ या लोग कुछ महिलाओं को या अथी को माने महिलाओं का समूह बनाते हैं, जिसमें माने उन लोगों को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं, कुछ हुनर सिखलाते हैं, और प्रत्येक दिन 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये, जितना आपका मात्रा बचे अपने खाता में डाल सकते हैं। ये सब होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोगों को देखना है, ये तो मैंने बतला दिया कि ऋण जो है औपचारिक अनौपचारिक है ना। अब हम लोगों को ये देख लेना है प्यारे बच्चों, समझिएगा कि सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस कथन के सार्थकता कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि ऋण माने सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास को प्रोत्साहित करता है ना। माने देश में विकास करेगा। अगर किसी व्यक्ति को पास काम नहीं है और उसे उद्योग लगाने के लिए कर्ज मिल गया, अचानक वह उद्योग की फैक्ट्री बैठा देगा, कोई ना कोई चीज़ बनाने का फैक्ट्री, मान लीजिए पत्तल बनाने के फैक्ट्री बैठा देगा, तो उसके साथ साथ 10 मजदूर भी लगेंगे, और जब 10 मजदूर लगेंगे तो उनका रोजगार मिल जाएगा। अब प्लस ये जो है प्रोडक्ट करेंगे जिससे सेवा भी हो सकता है। अब देख लेना है प्यारे बच्चों, ये सब तो हम लोग जान गए, बात समझिएगा। अब हम लोगों को देख लेना है कि है क्या। तो इस तरह से आपका बैंकिंग था, इसको समझना है। किसी अर्थशास्त्री ने स्पष्ट कहा था कि ये जो है मुद्रा जो है वह माने किसी भी देश का क्या चीज़ है, वह रक्त के काम करता है। वह क्या करता है प्यारे बच्चों? रक्त के काम करता है। कौन रक्त के काम करता है? मुद्रा। अब मुद्रा रक्त के काम करता है, मुझे ये कहना है, अब समझ सकते हैं वह क्या चीज़ के काम करता है? रक्त के काम करता है। कैसे? कैसे रक्त के काम करता है? क्योंकि वह जब प्रवाह रुक जाएगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। समझ सकते हैं? अब कहते हैं प्यारे बच्चों, तो अब ये चैप्टर को आप ठीक से पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, आप अवश्य बनाएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।